अध्याय 6 अभिप्रेरणा के 4 घटक। हम 3 मंत्रों पर अगले अध्याय में बात करेंगे। उन 3 मंत्रों के साथ 4 घटक हर कंपनी में मौजूद होते हैं और उन्हीं से स्टाफ की अभिप्रेरणा का स्तर तय होता है। चाहे यह सकारात्मक हो या नकारात्मक, सौभाग्य से इन घटकों में से प्रत्येक को बदलकर बेहतर बनाया जा सकता है। आमतौर पर जब उस पुराने लीडर को बदल दिया जाता है जिसकी प्रबंधन शैली से हर कर्मचारी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उजागर नहीं हो रहा था। अभिप्रेरणा की बुनियादी बातें। आइए 4 घटकों से शुरुआत करते हैं जो किसी भी कंपनी में किसी को भी प्रेरित करने की बुनियादी बातें हैं। ये 4 घटक हैं: नेतृत्व शैली, पुरस्कार तंत्र, संगठनात्मक माहौल, कामकाज का तंत्र। नेतृत्व शैली। यह घटक इस बात को तय करने में एक अहम भूमिका निभाता है कि कर्मचारी कंपनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं और वे कितने प्रेरित होते हैं। अक्सर सिर्फ लीडर बदलने से ही कंपनी का मनोवैज्ञानिक माहौल बदल जाता है और इससे कंपनी के सभी कर्मचारियों का प्रदर्शन भी बदल जाता है। उचित नेतृत्व शैली संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों, कंपनी के कर्मचारियों और बाहरी परिवेश पर निर्भर करती है। किसी आपातकालीन बचाव टीम या अग्निशमन विभाग में सीधी और तानाशाही पूर्ण शैली बेहतर रहती है। इसमें लीडर कर्मचारियों को तेजी से बताता है कि उसे क्या करना है। वह कर्मचारियों की व्यक्तिगत संवेदनशीलता की कोई परवाह नहीं करता। यह शैली उन उद्यमी संगठनों में भी मिल सकती है जिनमें से कई अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जूझ रहे हैं। बहरहाल, ज्यादातर मामलों में पारंपरिक ऊपर से नीचे की नेतृत्व शैली को आजकल के कर्मचारी स्वीकार नहीं करते। आज के युग में कर्मचारी यह उम्मीद करते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और वे अपने कामकाज के मामले में उनका स्पष्ट प्रभाव हो। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग शैली। दूसरी नेतृत्व शैली सहकर्मी शैली है, जिसमें एक व्यक्ति विभाग का मुखिया हो सकता है, लेकिन वह अपने सहकर्मियों के स्तर पर ही काम करता है और उसके ज्ञान व योग्यता का स्तर भी उतना ही होता है। इस तरह के संगठन में लोगों के ज्ञान, योग्यता और काम करने की क्षमता के आधार पर उनका सम्मान किया जाता है। बाकी जो नेतृत्व शैलियां पहचानी गई हैं, वे हैं बताना, बेचना, राजी करना और सहभागिता करना। इनमें से कोई शैली उचित है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी नया है या अनुभवी और काम को आराम से करना है या फटाफट करना है। कई बार तो अलग-अलग परिस्थितियों और अलग-अलग लोगों के मामले में मैनेजर को अलग-अलग नेतृत्व शैली का इस्तेमाल करना चाहिए। पुरस्कार तंत्र। हर संगठन में एक खास तरह का पुरस्कार तंत्र होता है जो अक्सर हर व्यक्ति और हर विभाग के अनुसार अलग-अलग होता है। जैसा लेखक माइकल लेबॉफ अपनी पुस्तक द ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन द वर्ल्ड में कहते हैं कि जिस काम को पुरस्कृत किया जाता है उसी काम को किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि संगठन में कोई काम ज्यादा हो तो बस उसे करने के लिए ज्यादा बड़े पुरस्कार तय कर दें। अगर आप किसी संगठन में कोई काम कम कराना चाहते हैं तो बस पुरस्कारों को घटा दें या उसके लिए दंड या नापसंदगी को बढ़ा दें। लोग प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। कंपनियों में यह काफी आम है कि वे अपने सबसे लाभदायक प्रोडक्ट्स और सेवाओं को बेचने के लिए सेल्स पीपल का कमीशन बढ़ा देती है, जबकि कम लाभदायक प्रोडक्ट्स के मामले में कमीशन कम देती है। सेल्स पीपल और मैनेजर कोई निश्चित काम करने या विशिष्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए बढ़े हुए या घटे हुए वित्तीय पुरस्कारों पर तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं। संगठनात्मक परिवेश। क्या आपकी कंपनी काम करने के लिए बेहतरीन जगह है? संगठनात्मक परिवेश प्रबंधन द्वारा जानबूझकर बनाया और कायम रखा जाता है। इसका काफी हद तक यह मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ और निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब थॉमस जे वॉटसन ने IBM शुरू की तो उन्होंने कंपनी के 3 बुनियादी जीवन मूल्य तय किए। वे मूल्य थे उत्कृष्ट प्रोडक्ट व सेवाएं, उत्कृष्ट सेवा और व्यक्ति के प्रति सम्मान। इन्हीं जीवन मूल्यों ने IBM का भविष्य तय किया और इसे संसार की सबसे बड़ी तथा सबसे सम्मानित कंप्यूटर कंपनी बना दिया। व्यक्ति के प्रति सम्मान का सिद्धांत कंपनी के हर स्तर पर कठोरता से लागू किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। IBM में लगभग कोई भी गलती माफ हो सकती थी, लेकिन यह नहीं। आज कंपनी के भीतर या बाहर किसी दूसरे व्यक्ति का
असम्मान नहीं कर सकते, उसे नीचा नहीं दिखा सकते थे या अपमानित नहीं कर सकते थे। लोगों, खास तौर पर अधीनस्थों के साथ बुरा बर्ताव करने पर आपको नौकरी से निकाला जा सकता था, चाहे आप कंपनी में कितने ही सालों से काम कर रहे हों। संगठनात्मक परिवेश के इस तत्व के फलस्वरूप न सिर्फ लोग आईबीएम में नौकरी पाने के लिए जोशीला प्रतिस्पर्धा करते थे, बल्कि वे किसी भी उद्योग की, किसी भी कंपनी के सबसे खुश, सबसे उत्पादक और सृजनात्मक कर्मचारी होते थे। काम का ढांचा। कुछ काम अपने आप में प्रेरक होते हैं, जिनमें सृजनात्मक कल्पनाशीलता और ऊर्जा के उच्च स्तर की जरूरत होती है। जिस काम को जल्दी से तथा अच्छी तरह पूरा करने के लिए दूसरे लोगों का सहयोग हासिल करना हो और इसके लिए उनसे संवाद और सौदेबाजी करने की जरूरत हो, वह काम व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जाओं को बाहर निकालता है। यह रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होता है। यह आमतौर पर बहुत पुरस्कारदायक भी होता है। बहरहाल, कार्यकुशल और किफायती अंदाज में काम करने के लिए बहुत सारा काम एक ही ढर्रे में और परंपरागत तरीके से करना होता है, जिससे यह तुलनात्मक रूप से रोमांचहीन बन जाता है। किसी कारखाने के जो कर्मचारी दिन भर प्रोडक्शन लाइन पर काम करते हैं और अधिकतम उत्पादकता हासिल करने के लिए जिनके काम की कठोर निगरानी की जाती है, उन्हें प्रेरित करना मुश्किल होता है। पुरस्कार तंत्र, संगठनात्मक परिवेश और काम के तंत्र को बदला जा सकता है, लेकिन आमतौर पर हर चीज पर धीरे-धीरे, सावधानी से और तफसील से सोचना होता है। बहरहाल, किसी संगठन की नेतृत्व शैली एक ऐसा घटक है जिसे तेजी से बदला जा सकता है और यह परिवर्तन लगभग रातों-रात बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। एक फैक्ट्री की कहानी है जिसके मैनेजर राजनीति के शातिर खिलाड़ी थे और कर्मचारियों के मनोबल के बजाय अपने खुद के पुरस्कारों और अधिकारों की बहुत ज्यादा परवाह करते थे। फैक्ट्री में मनोबल कम था, उत्पादकता का स्तर बहुत कम था और बहुत बड़े दोस्त थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि हेड ऑफिस इसे बंद करने की कगार पर था। लेकिन फैक्ट्री को बंद करने के बजाय हेड ऑफिस ने एक नया जनरल मैनेजर भेजा। उन्होंने मौजूदा प्रबंधन को पूरी तरह से बदल दिया। पहले ही दिन जनरल मैनेजर फैक्ट्री के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कर्मचारियों की पहली पारी को उस सुबह आते हुए देखा, जिन्होंने कच्ची पार्किंग में अपनी कार खड़ी की और कीचड़ में से चलकर फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जब पूरी शिफ्ट एकत्र हो गई तो नए मैनेजर ने अपना परिचय दिया। फिर सबके सामने वे मुख्य प्रवेश द्वार के करीब आरक्षित पार्किंग तक चलकर गए, जहां एग्जीक्यूटिव अपनी कार खड़ी करते थे। एक सहयोगी ने उन्हें पेंट की बाल्टी दी। नए मैनेजर दीवार के पास तक गए। उन्होंने पेंट करके उन एग्जीक्यूटिव के नाम मिटा दिए जिनके लिए पार्किंग की जगह आरक्षित थी। उन्होंने कर्मचारियों से कहा, आज के बाद जो भी यहाँ पहले आएगा उसे ही पार्किंग की सबसे अच्छी जगह मिलेगी। 6 महीनों के भीतर वह फैक्ट्री अपने पूरे इतिहास के सर्वोच्च स्तर पर उत्पादन कर रही थी। यह कंपनी की पूरे देश की सबसे उत्पादक और लाभदायक फैक्ट्रियों में से एक बन गई थी। कंपनी के लिए स्पष्ट व रोमांचक स्वप्न वाला, बेहद प्रेरक लीडर परिवर्तन और कायाकल्प की प्रेरक शक्ति बन सकता है, भले ही बाकी कोई चीज न बदले। कार्य अभ्यास। पहला, अपने संगठन के संगठनात्मक परिवेश की समीक्षा करें। क्या व्यक्ति के प्रति सम्मान के जीवन मूल्य का लगातार पालन होता है? अपने स्टाफ के सदस्यों से सीधे संवाद करें या अपने मैनेजरों से अधीनस्थों को बताने को कहें कि कंपनी किसी कर्मचारी के अपमान के मामले में शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलती है। दूसरा, अपने कर्मचारियों से इस बारे में बात करें कि क्या उन्हें उनका काम चुनौतीपूर्ण और रोचक लगता है। उनसे इस बारे में विचार आमंत्रित करें कि वे अपने काम को कम नीरस और ज्यादा रोमांचक कैसे बना सकते हैं।